हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग गृह विज्ञान के शिक्षण टीचिंग ऑफ होम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आज का क्लास जो है वो दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग एक क्लासेस जो है इसके शिक्षण होम साइंस के बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो जो साथी फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए। आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के साथ में ही इसके आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। जो साथी डीडीयू यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। होम साइंस, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट हो तब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। तो क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आया गया है। तो अंतिम तक क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अमेरिका में गृह विज्ञान को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और किस पूछ सकता है कि और किस देश में गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड एक देश है। इंग्लैंड, यहाँ पर लिख मैं दे रही हूँ कि इंग्लैंड एक देश है। वहां पर भी गृह विज्ञान को गृह विज्ञान के ही नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है वैसा ही इंग्लैंड में भी गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में देखा जाए गृह विज्ञान, तो अमेरिका में समय समय पर गृह अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास जो है किया गया है। सन 1902 में, कब? तो सन 1902 में, ध्यान दीजिए, सन 1902 में लेड प्लेसिड, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी पूछा हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए। व्यापक तथा संकुचित अर्थ में लेड प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान की परिभाषा कब दी गई? इसकी परिभाषा जो है कब दी गई है? कौन दिया है? तो अमेरिका ने। और कब? तो 1902 में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कब दी गई है? 1902 में इसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक विषय का अपना दार्शनिक आधार होता है। प्रत्येक विषय का एक अपना दार्शनिक आधार होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि सत्य है, ऑप्शन ब कह रहा है कि असत्य है। क्या सत्य है या असत्य है? प्रत्येक विषय का एक अपना दार्शनिक आधार होता है। तो क्या सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, गृह विज्ञान में ही बालक डैश डैश के रूप में विकसित होता है। गृह विज्ञान में ही बालक जो है डैश डैश के रूप में विकसित होता है। किस रूप में बालक जो है विकसित होता है? तो मनुष्य के रूप में बालक जो है विकसित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के रूप में बालक जो है विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय दर्शन में डैश डैश का गृह से जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गृह विज्ञान जो विषय है इसको कब अनिवार्य बना दिया? उत्तर प्रदेश ने गृह विज्ञान के विषय को कब अनिवार्य बना दिया? ऑप्शन अ कह रहा है कि 1966 में, ऑप्शन ब कह रहा है कि 1977 में, ऑप्शन स कह रहा है कि 1955 में, ऑप्शन ड कह रहा है कि 1988 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में। कब बनाया? तो 1955 में बनाया।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नारी के लिए गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व भी है। नारी के लिए गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व है। ऑप्शन अ कह रहा है कि सत्य है, ऑप्शन ब कह रहा है कि असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। नारी के विषय में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि स्त्री शिक्षा तथा समाज में स्त्री के महत्व के संबंध में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किया था और बताया था कि मैं उपरोक्त स्त्री शिक्षा में विश्वास करता हूँ। भारत का भविष्य जो है स्त्री के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद का विचार था कि सर्वप्रथम स्त्री को तत्पश्चात जनसाधारण को शिक्षित किए बिना स्थिति के सुधार में कुछ भी नहीं किया जा सकता। डैश डैश अपने देश की स्त्रियों को धर्म, कला, विज्ञान, गृह की सुरक्षा, पाक कला, सिलाई, स्वच्छता इन विषयों के सरल परंतु आवश्यक बिंदुओं का ज्ञान किया जाना चाहिए। इन आवश्यक बिंदुओं का क्या है? ज्ञान दिया जाना चाहिए। आवश्यक बिंदुओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए किसके अनुसार? तो स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने कहा कि छात्राओं को नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। छात्रों को नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का परीक्षण जो है दिया जाना चाहिए। और इन्होंने बताया कि सुशिक्षित तथा शुद्ध आचरण करने वाली माताओं के घर में ही महान पुरुष उत्पन्न होते हैं। क्या बताया कि इन्होंने सुशिक्षित तथा शुद्ध आचरण करने वाली माताओं के घर में ही महान पुरुष जो है उत्पन्न होते हैं। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा स्वामी विवेकानंद के विचार से। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए भारत में गृह विज्ञान शिक्षा का, तो वर्तमान भारत में अन्य देशों के समान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण स्त्रियों को गृह के बाहर दूसरे क्षेत्रों में आने के लिए निरंतर पुकार आ रही है। अतः नारी के कार्यों का क्षेत्र अब जो है विस्तृत होता जा रहा है। नारी का क्षेत्र जो है अब विस्तृत होते जा रहा है। ऐसी दशा में जबकि स्त्री घर से बाहर काम करती है, गृह कार्य का समस्या बन जाता है। और ऐसी दशा में जबकि स्त्री घर से बाहर काम करती है तो गृह कार्य का समस्या जो है बन जाता है। और कभी कभी दुर्लभ भी प्रतीत होने लगता है। तो बाहर कार्य करने वाली स्त्रियों के लिए गृह कार्य जो है समस्यात्मक कैसी होती है? समस्यात्मक रूप धारण न कर ले। बाहर करने वाली स्त्रियां जो है तो उनके लिए समस्यात्मक रूप धारण न कर ले। इसके निवारण तथा सरल एवं सुगम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों के गृह कार्य की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। ये भारत में दी जानी चाहिए। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान लागू करना एक अनिवार्य विषय है। गृह विज्ञान के जो सेकंड टॉपिक है इसके बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो ये था गृह विज्ञान से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।